मार्केट से आपको मुख्तलिफ स्टाइल और मटेरियल्स की बनी हुई केबल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी क्वालिटी की केबल ज्यादा पायदार है और कौन सी केबल ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद भी ठीक चलती रहती है, आज की वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करते हैं और बगैर कुछ देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्जिंग केबल नई हो या किसी ब्रांड की हो, कुछ टाइम इस्तेमाल होने के बाद खराब होना शुरू हो जाती है। अब चार्जिंग केबल्स खराब क्यों हो जाती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे। उससे पहले हम चार्जिंग केबल के मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्लास्टिक मटेरियल की चार्जिंग केबल्स देखने को मिलती हैं। ये केबल्स हमें तकरीबन हर जगह नजर आती हैं। जैसे ये एप्पल आईफोन की ओरिजिनल चार्जिंग केबल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इन केबल्स पर जो बाहर इंसुलेशन होती है उस पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत नाजुक होती हैं। अगर इन्हें एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये खराब हो जाती हैं। इसी तरह इन केबल्स के कनेक्शन पॉइंट पर हमें जोड़ नजर आता है। ये केबल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती और ज्यादा खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और बार बार बेंड होने से इस केबल के जॉइंट्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन मेरी ये आईफोन की चार्जिंग केबल अभी तक ठीक काम कर रही है। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपके साथ वीडियो के आखिर में शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की केबल की। तो ये है हमारे पास रबर टाइप केबल। इस केबल की जो बाहर इंसुलेशन होती है वो पीवीसी की होती है और ये आम प्लास्टिक से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसी तरह इसकी क्वालिटी काफी बेहतर होती है। अगर आप इसके कनेक्शन पॉइंट्स देखें तो वहां पर आपको कोई जोड़ नजर नहीं आता, बल्कि इसका यूएसबी हेड और चार्जिंग पॉइंट केबल के साथ डिफ्यूज होते हैं। इसी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है और जल्दी खराब नहीं होती। अब बात करते हैं उस केबल की जो इस लिस्ट में सबसे अच्छी है। वो है हमारे पास नायलॉन ब्रेडेड केबल। अब ये केबल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। इस केबल को आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती। इसी तरह इस केबल का यूएसबी कनेक्शन और चार्जिंग पॉइंट मेटल का होता है, जो इसे और भी मजबूत बना देता है। अब ये नायलॉन ब्रेडेड केबल आम केबल से 2 गुना महंगी मिलती है, लेकिन टाइम के साथ पैसे पूरे कर जाती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का तो पता लग चुका होगा कि चार्जिंग केबल्स हमारे पास कितने मटेरियल्स में आती हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की कि चार्जिंग केबल्स खराब क्यों हो जाती हैं। सबसे जो बड़ी वजह है वो है चार्जिंग केबल को बार बार बेंड करना। अक्सर औकात लोग चार्जर को कहीं लेकर जाने से पहले चार्जिंग केबल को इस तरह से फोल्ड करके बैग या पॉकेट में रख देते हैं। इस तरह करने से चार्जिंग केबल पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाती है। अगर आपको कभी अपना चार्जर कहीं लेकर जाने की जरूरत पड़े तो आपने सबसे पहले चार्जर को केबल से अलग कर लेना है। उसके बाद चार्जिंग केबल को एक दफा इस तरह फोल्ड करना है और दूसरी दफा इस तरह फोल्ड कर लेना है। फिर आपने रबर बैंड या स्ट्रैप केबल पर लगाकर बैग में रख लेनी है। इस तरह करने से केबल पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा और इसके कनेक्शन पॉइंट महफूज रहेंगे। इसी तरह अगर चार्जिंग केबल जल्दी खराब होने की दूसरी वजह की बात करें तो अक्सर औकात लोग चार्जिंग केबल जोर से खींच कर उतारते हैं, जिसकी वजह से केबल के कनेक्शन पॉइंट कमजोर हो जाते हैं। तो आपने जब भी मोबाइल चार्जिंग से उतारना है, आपने केबल के हेड को पकड़कर उतारना है। इस तरह करने से इसके जॉइंट्स को कुछ नहीं होगा और केबल लंबे अरसे तक आपका साथ देगी। अगर तीसरी बड़ी वजह की बात करें तो एक चार्जर और चार्जिंग केबल से बहुत से लोग अपना मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं। अब हर बंदे का चार्जर इस्तेमाल करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, तो इस वजह से भी चार्जिंग केबल जल्दी खराब हो सकती है। इसी तरह अगर आखिरी वजह की बात करें तो वो है क्वालिटी। मार्केट से आपको 50, 100, 200, 500, 1000 हर क्वालिटी की केबल देखने को मिलती है। सस्ती और आम क्वालिटी की केबल ना सिर्फ जल्दी खराब हो जाती है बल्कि आपकी मोबाइल की बैटरी भी डैमेज कर देती है। इसी तरह अच्छी क्वालिटी की केबल एक दफा तो आपको महंगी लग रही होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पैसे पूरे कर जाती है। दोस्तों, यहाँ तक हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं इस आईफोन XS की चार्जिंग केबल की, जो 1 साल से इस्तेमाल होने के बावजूद भी सही चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस दिन से ये केबल मैंने आईफोन के बॉक्स से निकाली है, उस दिन से मैंने इसे 99% ऑफ द टाइम एक ही जगह पर इस्तेमाल किया है। और मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आपने ज्यादा ट्रैवल करना होता है या आप अपना चार्जर शेयर करके इस्तेमाल करते हैं तो आप रबड़ या नायलॉन ब्रेडेड केबल का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपने मोबाइल एक फिक्स लोकेशन पर चार्ज करना होता है तो आप प्लास्टिक केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब कार में ट्रैवल करता हूं तो मैं नायलॉन ब्रेडेड केबल का इस्तेमाल करता हूं और लैपटॉप बैग में मेरे पास रबड़ केबल होती है। इसी तरह घर में मैं फिक्स लोकेशन पर ये केबल इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। इस वीडियो में हमने किसी भी केबल की इंटरनल क्वालिटी की बात नहीं की, जैसे कि वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है या नहीं, वो किसी ब्रांड की है, उसकी गेज कितनी है, बल्कि इस वीडियो में हमने सिर्फ चार्जिंग केबल के बाहर की इंसुलेशन की बात की है। मतलब आपने जब भी कोई चार्जिंग केबल परचेज करनी है, एक तो आपने उसकी बाहर से इंसुलेशन चेक कर लेनी है और दूसरे नंबर पर आपने केबल के जॉइंट्स भी चेक कर
लेने हैं कि वो कितने मजबूत हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।